देखिए रेत से कैसे बनता है प्रोसेसर, जिसे बेचकर कमा रहे हैं लोग। जो महत्व मानव शरीर में एक ब्रेन का है, उतना ही महत्व एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोसेसर का होता है। बड़े से बड़े कंप्यूटर से लेकर मोबाइल हो या फिर कोई छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी में प्रोसेसर का इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहलाने वाला प्रोसेसर असल में बेकार सी समझे जाने वाली रेत से बनकर तैयार होता है। पहली बार सुनकर यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, साथ ही आपको शायद इस पर यकीन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि एक प्रोसेसर के निर्माण की प्रक्रिया बेकार सी समझी जाने वाली रेत से शुरू होती है। तो आखिर ये सब कैसे होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लगातार लाते रहें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बारीक से दिखने वाले प्रोसेसर की बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं। पहले तो हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या सच में बालू से प्रोसेसर बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जी हाँ, ये बात सच है कि पूरी तरीके से सेट किए प्रोसेसर के बनने की शुरुआत रेत से ही होती है। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद रेत ही एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो कीमती होते हुए भी काफी बेकार समझी जाती है और यूं ही अथाह मात्रा में धरती पर फैली हुई है। रेत को महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि असल में मामूली से दिखने वाले रेत में प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए बात करते हैं कि रेत से प्रोसेसर के बनाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, ऐसे प्रोसेसर बनाने की प्रक्रिया को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोसेसर किस चीज का बना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक प्रोसेसर का निर्माण मुख्य रूप से सिलिकॉन से किया जाता है और इससे ये साबित हो चुका है कि रेत में प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। इसलिए एक प्रोसेसर बनाने के लिए पहले बड़ी मात्रा में रेत को जमा किया जाता है और उसके बाद उस रेत को फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां रेत को बेहद ही गर्म तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद रेत से सिलिकॉन को अलग किया जाता है। यहाँ ध्यान दें कि जब लगभग 100 किलो रेत को एक साथ बेहद ही उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो धीरे धीरे इसमें से सिलिकॉन निकलना शुरू हो जाता है। एक बेहद ही लंबी प्रक्रिया के बाद वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन से गुजारने के बाद रेत से सिलिकॉन अलग होना शुरू हो जाता है। शुरुआती समय में जब रेत से सिलिकॉन अलग होता है तो ये एक छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह होता है। यहाँ से सिलिकॉन को जमा करके अब एक केमिकल से गुजारा जाता है, जहाँ इसे बेहद ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद सिलिकॉन को एक बड़े से कंटेनर में जमा किया जाता है। यहाँ भी एक लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्योर सिलिकॉन मिल जाता है। इस प्रक्रिया के बाद सिलिकॉन एक बड़े से सिलेंडर के रूप में बदल जाता है। एक सिलेंडर नुमा सिलिकॉन का वजन लगभग 100 किलोग्राम के बराबर होता है तथा इस सिलिकॉन की प्योरिटी 99.9999 तक होती है। यहाँ आपको बता दें कि इस स्टेज तक सिलिकॉन इंगोट नाम से जाना जाता है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए इस इंगोट को अगली यूनिट में भेज दिया जाता है। यहाँ इस सिलेंडर नुमा सिलिकॉन को कंपनी के ऑर्डर के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इस प्रक्रिया को इंगोट स्लाइसिंग कहा जाता है। जब इंगोट स्लाइसिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में कटे सिलिकॉन को वेफर्स कहा जाता है। इस एक वेफर की मोटाई अमूमन 300 mm तक होती है। इसी 300 mm के वेफर्स पर आजकल CPU का निर्माण किया जाता है। जब इंगोट स्लाइसिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इन वेफर्स को यानी टुकड़ों में कटे हुए सिलिकॉन को अगली प्रक्रिया के तहत पॉलिश के लिए भेज दिया जाता है। वेफर पॉलिशिंग की प्रक्रिया में वेफर की पॉलिशिंग इतनी बार इस तरीके से की जाती है कि वेफर पूरे तरीके से बिल्कुल प्लेन और चिकना बन जाता है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया के बाद फोटो रेसिस्ट प्रक्रिया से इन सिलिकॉन को गुजारा जाता है। इन सब प्रक्रिया के बाद इस सिलिकॉन को दुनिया की अलग अलग कंपनियों के पास भेज दिया जाता है, जहाँ जरूरत के हिसाब से प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक बार ध्यान दें कि प्रोसेसर निर्माण की प्रक्रिया बेहद ही बारीक होती है तथा एक प्रोसेसर का निर्माण माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो एक प्रोसेसर बनाने के लिए इतने छोटे छोटे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आप उन्हें अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं पाते। एक प्रोसेसर के निर्माण के दौरान लेबोरेटरी में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां किसी भी तरह की गंदगी ना हो।
अगर प्रोसेसर के निर्माण के दौरान जरा सी भी कोई बाहरी चीज CPU या प्रोसेसर के संपर्क में आ जाती है तो इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ प्रोसेसर किसी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगते ही खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो रेत से सिलिकॉन जरूर प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके प्रोसेसर में बदलने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल और बेहद ही खर्चीली है। अगर आप सोचेंगे कि आप खुद भी रेत जमा कर इसमें से सिलिकॉन निकाल लें और प्रोसेसर बना लें तो ये आमतौर से संभव नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के निर्माण के लिए वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी और मटेरियल की जरूरत होती है, जो आमतौर से उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि एक प्रोसेसर के बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत रेत से सिलिकॉन निकालने से लेकर लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करने तक होती है, इस कारण एक प्रोसेसर का निर्माण बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया के बाद होता है। इस कारण एक प्रोसेसर की कीमत हजारों में होती है। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक प्रोसेसर का निर्माण रेत यानी सैंड से सिलिकॉन निकालकर किया जाता है, ये बात आपको मालूम थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के बारे में हमें अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप हमारे वीडियो मिस ना करें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। तो इस वादे के साथ कि लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए यू थिंक हिंदी।